Hello guys, welcome on your YouTube channel Compteria. Compteria starts nowadays question often confused in examination hall series, in which we discuss such questions which are confused at the time of the examination hall. The aspirants or competitors should remember that such type of questions preparation performed by your YouTube channel Compteria. Compteria provides purified version of the gist or the crux of the NCERT of the given folder in Polity and Constitution. Now we will discuss state judiciary, in which we discuss the topic union state with high relations. केंद्र और राज्यों के प्रशासनिक संबंध। अब हम क्या पढ़ेंगे? केंद्र राज्यों के विधायी संबंध हमने पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे केंद्र राज्यों के प्रशासनिक संबंध। अगर आपने कॉम्टेरिया एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑल कर दें। केंद्र और राज्यों के प्रशासनिक संबंध, बहुत ध्यान से सुनिए, नोटबुक में नोट करिए। ये सारी चीज पढ़ाई जा रही है आपको एनसीईआरटी की। केंद्र एवं राज्यों के प्रशासनिक संबंध, प्रशासन समझते हैं आप, एडमिनिस्ट्रेशन। भारतीय संविधान के, अब व्याख्या हम लेंगे, इसकी एक भूमिका तैयार करेंगे कि भारतीय संविधान के भाग, भारत के कहाँ चर्चा है, संविधान के किस भाग में चर्चा है। संविधान के भाग 11 के अध्याय में, भाग 11 के चैप्टर 2 में बताया गया है यूनियन स्टेट के बीच में एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, और आर्टिकल जो रिलेटेड है 256 से लेके 263, आर्टिकल 256 से 263 तक डिफाइन करता है यूनियन स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस। तक प्रावधान किया गया है। अगला पॉइंट महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रशासनिक संबंध केंद्र और राज्यों के बीच है। इसका तात्पर्य है, प्रशासनिक संबंध का तात्पर्य क्या है, इसको समझते हैं। इसका तात्पर्य केंद्र एवं राज्यों, केंद्र और राज्यों की सरकारों की, राज्यों की सरकारों के कार्यपालिका संबंधी तालमेल, कार्यपालिका जो कार्य होते हैं इससे रिलेटेड तालमेल से। तालमेल का मतलब कि आपका आपसी संबंध जो मधुर हो, किस प्रकार से आप काम करते हैं केंद्र के साथ, राज्य के साथ, आपसी जो समझौता होता है कि हिल मिल कर काम करें, खुशी काम करते हैं, उसको बोलते हैं कि तालमेल। तो केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध का तात्पर्य है कि केंद्र और राज्यों की सरकारों के, केंद्र और राज्यों की सरकारों के कार्यपालिका संबंधी तालमेल, मतलब आपस में एकदम घुल मिल कर बिना किसी विवाद के कार्य करें। और राज्य सूची में ऐसे विषय शामिल हैं, राज्य सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिनके बारे में संघ को जिनके बारे में संघ के भीतर
विधान की एकरूपता, विधान की एकरूपता वांछनीय है, लेकिन अनिवार्य नहीं है। राज्य सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिनके बारे में संघ के भीतर तो विधान की एकरूपता वांछनीय है लेकिन अनिवार्य नहीं है। तो राज्य को भी पावर मिलती है कि वो अपनी सूची पर भी जो अधिकार को रखे। और देखिए संघ और राज्यों के बीच संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन जो होता है, यह एडमिनिस्ट्रेटिव पावर की बात हम कर रहे हैं, तो उसमें सारी शक्तियों का भी हम ब्यौरा करेंगे। शक्तियों का विभाजन किया गया है, लेकिन किंतु का मतलब लेकिन मतलब पर लग गया। प्रशासनिक शक्तियों की विभाजन एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है लेकिन प्रशासनिक शक्तियों के विभाजन में संघीय सरकार, यूनियन गवर्नमेंट अधिक पावरफुल है। जैसा कि हम पहले से बताते आ रहे हैं कि शक्ति सबसे ज्यादा दी है संसद ने यूनियन को, और राष्ट्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों के प्रशासन पर, स्टेट गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन पर संघ का पूरा नियंत्रण किया जाए। मतलब यूनियन उस पर पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकता है। संघ का पूरा नियंत्रण किया गया है। केंद्र और राज्यों के प्रशासनिक संबंध भारत के संविधान के भाग 11 के चैप्टर 2 में आर्टिकल 256 से लेके 263 तक ऐसा प्रोविजन किया गया है। और इसका तात्पर्य है कि केंद्र और राज्यों की सरकारों में कार्यपालिका संबंधी तालमेल होता है, और राज्य सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिनके बारे में संघ के भीतर विधान की एकरूपता वांछनीय तो है लेकिन अनिवार्य नहीं। और संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन तो है, लेकिन किंतु का मतलब लेकिन प्रशासनिक शक्तियों के विभाजन में संघीय सरकार अधिक पावरफुल है, और राष्ट्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए, जैसे राष्ट्रीय मुद्दों को लेते हुए, राष्ट्रीय सिक्योरिटी, राष्ट्रीय वित्तीय आपात को रखते हुए राज्य सरकारों के प्रशासन पर संघ का पूरा नियंत्रण किया गया है कि संघ पूरी तरीके से इसको नियंत्रित करेगा। आज का हमारा जो फोल्डर है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें जो महत्वपूर्ण हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं केंद्र राज्यों के प्रशासनिक संबंध, केंद्र राज्यों के प्रशासनिक संबंध। इसमें कि केंद्र और राज्यों के प्रशासनिक संबंध भारत के संविधान के भाग 11 के चैप्टर 2 आर्टिकल 256 से 263 तक ऐसा प्रोविजन किया गया है। इसका मतलब है कि केंद्र और राज्यों की सरकारों के कार्यपालिका संबंधी तालमेल है, और संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन ऐसा है, किंतु प्रशासनिक शक्तियों के विभाजन में संघीय सरकार अधिक शक्तिशाली है, और राष्ट्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों के प्रशासन पर संघ का पूरा नियंत्रण किया गया।
केंद्र राज्य के हम प्रशासनिक संबंधों को पढ़ रहे हैं। अभी हमने केंद्र राज्य के विधायी संबंध को पढ़ा था, अब हम केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध को पढ़ रहे हैं। हमारे संविधान के भाग 11 के चैप्टर 2 के आर्टिकल 256 से लेके आर्टिकल 263 तक ऐसा प्रोविजन किया गया है कि हमारे यूनियन और स्टेट के बीच में एक प्रशासनिक संबंध होगा, रिलेशन होगा एडमिनिस्ट्रेटिव, जो कि डिस्क्राइब करेगा कि प्रशासनिक संबंध भारत के संविधान के भाग 11 की चैप्टर 2 के आर्टिकल 256 से 263 तक है। और संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है, लेकिन प्रशासनिक शक्तियों के विभाजन में संघीय सरकार अधिक शक्तिशाली है, सेंट्रल गवर्नमेंट अधिक शक्तिशाली है, और राष्ट्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों के प्रशासन पर भी संघ का पूरा नियंत्रण किया गया है। कि अगर देश की बात आती है, देश के महत्व की बात आती है, राष्ट्र के महत्व की बात आती है, राष्ट्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए अगला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। आई होप यू विल ऑल नोट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑन योर इंपॉर्टेंट नोटबुक। नाउ वी हैव डिस्कस दैट भाग 11 चैप्टर 2 आर्टिकल 256 से लेकर 263 तक डिस्क्राइब करता है यूनियन और स्टेट के बीच में एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस को। The administrative relations between union and state are held by the Indian Constitution, Part 11, Chapter 2, Article 256 to 263 describe that the union had the more powerful than the state at the time of the national security, national importance. Now we have discussed another some important points. According to the Article 256. According to the Article 256, Union and state, Union and states between administrative प्रशासनिक रिलेशंस संबंध के विनियमन एक्सक्यूशन विनियमन की अरेंजमेंट करता है, व्यवस्था करता है। According to the Article 256 of Indian Constitution, संघ और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों के विनियमन की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 256 व्यवस्था करता है किसका? संघ और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों के विनियमन एक्सक्यूशन का अरेंजमेंट करता है, व्यवस्था करता है। अनदर स्टडी पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल 256 और पूरा जो हमारा ये ब्यौरा है आर्टिकल 256 से 263 तक है। आर्टिकल 256 में ये था। आर्टिकल 257 अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 257 प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कर प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाए, इस प्रकार कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाए कि वह संघ की, कि वह यूनियन की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में गेस कीजिए क्या हो सकता है? बाधक न हो। मतलब केंद्र या संघ अगर कोई कार्यपालिका शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है तो वहां पर कंट्रडिक्शन नहीं आना चाहिए स्टेट कार्यपालिका शक्ति का। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 257 प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग, इसका राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाए कि वह संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में बाधक न हो,
किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करे। अनदर एस्टेरिक पॉइंट, ये जितने भी एस्टेरिक पॉइंट है आर्टिकल 256, आर्टिकल 257 अप टू आर्टिकल 263, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। और हमारा अगला आर्टिकल 263 क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 263 हैव स्टेटेड दैट कि राष्ट्रपति के अंतरराज्यीय परिषद, राज्यों का जो परिषद है, अंतरराज्यीय परिषद, आर्टिकल अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 263 राष्ट्रपति के अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना का अधिकार प्रदान करता है, कि स्थापना का अधिकार प्रदान करता है। इसका उद्देश्य है, इसका मतलब राज्यीय परिषद का, अंतरराज्यीय परिषद का, इसका उद्देश्य है कि वे राज्यों के आपसी विवादों, राज्यों के आपसी विवादों तथा राज्यों के आपसी मामलों तथा राज्यों के आपसी मामलों According to the Article 263 have described that कि राष्ट्रपति के अंतरराज्यीय परिषद, राष्ट्रपति के अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना का अधिकार प्रदान करता है, आर्टिकल 263। और इसका उद्देश्य है कि वे राज्यों के आपसी विवादों और राज्यों के आपसी मामलों, राज्यों के बीच में तो विवाद होते हैं, और राज्यों के आपसी मामलों के बारे में जांच करते हैं। अंतरराज्यीय परिषद की बात मैं कर रहा हूं, के बारे में जांच कर ले और राष्ट्रपति को और उन्हें सलाह दे एवं नीति एवं कार्रवाई के बेहतर समन्वय के बारे में सिफारिश करें। बेहतर समन्वय का मतलब होता है आपसी तालमेल बैठाना। समन्वय के बारे में सिफारिश करें, यही है अंतरराज्यीय परिषद का कार्य। According to the Article 263, they have created a परिषद that had known अंतरराज्यीय परिषद, जो कि राष्ट्रपति का होगा। According to the Article 263 of the Indian Constitution had described that for the President, interstate परिषद have established have the powers that is aimed that in between the mutual disputes between states and mutual matters between states have checking by the अंतरराज्यीय परिषद and discuss and rule and regulations, executions, actions and the better execution, better related inquiries। According to the Article 263 राष्ट्रपति के अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना का अधिकार प्रदान करता है और इसका उद्देश्य एम है
कि वे राज्यों के आपसी विवादों और राज्यों के आपसी मामलों के बारे में जांच कर ले और करके और उन्हें सलाह दें और नीति और कार्रवाई के बेहतर समन्वय के बारे में सिफारिश करें। आज का यह महत्वपूर्ण चैप्टर जो हमारा रहा। और आर्टिकल 356 क्या था? आर्टिकल 356 हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। हमारे प्रशासनिक संबंध का आखिरी पॉइंट है ये, इसको हम चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर देते हैं। प्रशासनिक संबंधों का आखिरी स्टडी पॉइंट है आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 के अधीन जो चर्चा है, आर्टिकल 356 के अधीन सांविधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक तंत्र की विफलता की, संवैधानिक तंत्र की विफलता की आपात है। आर्टिकल 356 के अधीन संवैधानिक तंत्र की विफलता, फेल्योर की दशा में की जाने वाली, विफलता की दशा में की जाने वाली, ये फेल्योर होता है तो इसके दशा में की जाने वाली उद्घोषणा के अंतर्गत क्या करते हैं? अनाउंसमेंट, उद्घोषणा के अंतर्गत, कि इसकी घोषणा के अंतर्गत राज्य विधानमंडल निलंबित हो जाता है। राज्य विधानमंडल, राज्य की सारी पावर्स क्या हो जाती है? निलंबित, डिलीट हो जाती हैं, निलंबित हो जाता है। किस केस में? और राज्य की कार्यपालिका और राज्य की कार्यपालिका शक्ति पूरी तरीके से, पूर्णता का मतलब टोटली, पूर्णतः या अंशतः या अंशतरु, अंशतरु मतलब या आधे से ज्यादा कुछ अंश राष्ट्रपति द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। राष्ट्रपति शासन लग जाता है, राष्ट्रपति द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। आर्टिकल 356 आपात, इमरजेंसी, that are the case of the emergency according to the article 356 of Indian Constitution have described that कि इसके अधीन संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक तंत्र की विफलता की दशा में की जाने वाली घोषणा के अंतर्गत राज्य विधानमंडल निलंबित हो जाता है। राज्य विधानमंडल निलंबित हो जाता है और राज्य की कार्यपालिका शक्ति पूरी तरीके से या आंशिक तरीके से राष्ट्रपति द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। आपात काल, according to the article 356, very important topic that you have all note down on your notebook, that is the very specific topic, always asked this question in public service commissions and
Union Public Service Commission's examinations and SSC examination that have according to the Article 356 इसके अधीन संवैधानिक तंत्र की विफलता की दशा में की जाने वाली उद्घोषणा अनाउंसमेंट के अंतर्गत राज्य विधानमंडल निलंबित हो जाता है, पूरी तरीके से डिनाइड हो जाता है, डिलीट कर दिया जाता है विधानमंडल को, और राज्य कार्यपालिका शक्ति पूरी एक्सक्यूशन पावर जो वर्किंग पावर है वो पूरी तरीके से या आंशिक तरीके से टोटली और पार्शियली adopted by ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति द्वारा ग्रहण कर लिया। आई होप you all note down the special point and study points on your notebook. Now you have like, share this video and tap the notification bell all and subscribe the important study channel COMTARIA YouTube channel. अगला लेक्चर लेकर आपके समक्ष बहुत ही जल्दी हम हाजिर होंगे। स्टडी हार्ड गेट सक्सेस, स्टडी हार्डर एंड हार्डर एंड अचीव योर गोल। सभी पढ़े सभी बढ़े, फ्री एजुकेशन वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम, भारत के साथ ही साथ पूरे विश्व में यह मुफ्त वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम लेकर COMTARIA एजुकेशन चैनल आपके समक्ष प्रस्तुत है। हमारा महत्वपूर्ण आदर्श वाक्य है स्टडी सिलेक्शन तक, तो सिलेक्शन तक हम बराबर बने रहेंगे। मुफ्त स्टडी रहेगी, सारे दोस्तों को, रिश्तेदारों को, जो भी विद्यार्थी हो, जो भी नॉलेज एब्जॉर्बर हो, सबको बताइए। एक चैनल है COMTARIA यूट्यूब पर जो कि फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराता है। बने रहिए, जमे रहिए, भारी मात्रा में लेक्चर्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर दीजिए और COMTARIA यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला लेक्चर लेके आपके समक्ष बहुत ही जल्द हम हाजिर होंगे। आई ट्राई माई बेस्ट टू परफॉर्म ऑन दैट गिवन फोल्डर इन द पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द सब टॉपिक केंद्र राज्यों के प्रशासनिक संबंध, and we have discussed already Article 356 today. अगला लेक्चर लेके बहुत ही जल्दी आपके समक्ष में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक करते रहें, वीडियो को शेयर करते रहें, COMTARIA को सब्सक्राइब करते रहें।